स्वागत है दोस्तों आप सभी का पीटीआर एकेडमी में और मैं हूं ऋचा। देखिए आज अगर हम बात करें मध्यकालीन इतिहास में जिसकी हमें बात करनी है, हमें शाहजहां की बात करनी है। शाहजहां के बारे में फ्रेंड्स और भी चीज़ें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि शाहजहां के बारे में हर कोई जानता होगा, तो इनके इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है। तो अगर देखिए इनका शाहजहां के अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड है 1628 से 58 तक। इन्हें क्या है, मुगल काल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। यानी जो शाहजहां का टाइम पीरियड था उसी टाइम पीरियड को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1529 ईस्वी लाहौर में होता है। इनकी जो माता थी वो जोधाबाई जगत गोसाई थी। जगत गोसाई की इनको क्या है, उपाधि दी गई थी। उसके बाद जो इनका विवाह था वो 1612 में अर्जुमंद बानी बेगम यानी, और इनकी मृत्यु जो है वो कहाँ 1631 में हो गई थी। और इन्हीं के स्मृति में आगरा में क्या है, ताजमहल का निर्माण करवाया। यानी जो अर्जुमंद बानो बेगम थी उनका असली नाम था, तो उन्हीं की याद में शाहजहां ने क्या है, आगरा में क्या है, एक ताजमहल का क्या किया था, निर्माण किया था। तो ये तो सबको ही जानते हैं, जिनको बाद में क्या है मुमताज़ नाम से जाना गया, मुमताज़ की उपाधि दी गई। तो चलिए हम इनके राजनीतिक करियर के बारे में देख लेते हैं। सॉरी, ये पॉलिटिशियन नहीं थे, राजा थे, तो हम इनकी राजनीतिक उपलब्धियां देख लेते हैं। तो इनका विद्रोहों का दमन देखते हैं। तो इनके शासनकाल में जो पहला विद्रोह था वो बुंदेला नायक जुझार सिंह ने किया था, जो क्या थे, वीर सिंह बुंदेला के क्या थे, पुत्र थे। तो इनका क्या था, ये पहला विद्रोह था और जिसका दमन इन्होंने, यानी जो शाहजहां थे, इन्होंने पहला जो इनका विद्रोह हुआ था इनके समय काल में, इनका उन्होंने क्या कर लिया था, दमन कर लिया था। उसके बाद शासनकाल में सेकंड वर्ष में खाजहां लोदी, यानी जो पहले दक्कन में क्या था, मुगल राज प्रतिनिधि था, तो उसने किया था और मुगल दरबार में सम्मान न मिलने के कारण इसने विद्रोह किया था। यानी क्या था, ये राज प्रतिनिधि था खाजहां लोदी, तो ये मुगल दरबार में राज प्रतिनिधि था। लेकिन क्या होता है, मुगल दरबार में इसे जितना इसने सम्मान की अपेक्षा की थी उतना इसे सम्मान नहीं मिलता है। इस कारण क्या कर देता है, ये विद्रोह कर देता है। लेकिन इसका भी राजा द्वारा यानी शाहजहां के द्वारा क्या कर दिया गया था, दमन कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, शाहजहां के पुर्तगालियों के साथ संबंध देखेंगे, क्योंकि उस समय तक तो पुर्तगालियों के साथ संबंध में क्या होता है, एक फरमान के द्वारा क्या है, पुर्तगालियों को हुगली, जो कि कहाँ, बंगाल के पास में था, के क्षेत्र में व्यापार करने की क्या है, अनुमति दी गई। यानी क्या होता है, जब शाहजहां का टाइम पीरियड था तो उनके समय में पुर्तगाली गवर्नर आते हैं उनके राज दरबार में और उनसे क्या है, व्यापार की अनुमति मांगते हैं, जिसमें जो शाहजहां था, जो शासक था, वो बंगाल के पास में एक हुगली प्लेस है, तो वहाँ पर क्या है, पुर्तगालियों को व्यापार करने की क्या है, अनुमति दे देता है। और धीरे धीरे जो पुर्तगाली थे उन्होंने क्या है, बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत कर ली और हुगली के आसपास अपने क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यानी हुगली के आसपास का जितना भी क्षेत्र था उस पर पुर्तगाली जो थे वो क्या कर लेते हैं, अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो फिर ऐसा क्या होता है कि देखिए हम वो रीज़न भी जान लेते हैं कि पुर्तगाली और मुगलों के बीच के जो संबंध हैं वो क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो देखिए वो जानते हैं कि हम ऐसे कौन से कारण होते हैं। तो पहला जो कारण है, पुर्तगालियों ने हुगली के आसपास के राजस्व यानी मुख्यतः तंबाकू राजस्व पर अपना अधिकार कर लिया। देखिए जो शासन काल होता है या जो राजस्व कोष होता है वो चीज़ों आसपास की चीज़ों से या जो उपजाऊ भूमि थी उनसे जो उपजने वाली जो चीज़ें थी उन्हीं से होती थी। तो उनके राजस्व का क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता था, किससे, तंबाकू से। तो उस पर क्या है, पुर्तगालियों ने क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। इस कारण एक ये रीज़न था। दूसरा ये था, मेलों, उत्सवों व वैवाहिक समारोहों पर जबरदस्ती प्रवेश करके लोगों को दास बना लेते थे। यानी कोई भी जो कार्य हुआ करते थे उस पर क्या करते थे, जो पुर्तगाली होते थे, कोई भी धार्मिक या कोई मेन समारोह, कोई प्रोग्राम हो रहा हो, उसमें जबरदस्ती ये लोग प्रवेश करते थे और इसमें जो लोग होते थे तो उन्हें क्या है, ये लोग अपने अंडर में जबरदस्ती लेकर क्या बना लेते थे, दास बना लेते थे। उसके बाद इन्होंने अराकान शासक
अराकान के शासक को अस्त्र शस्त्र दान कर रहे थे। और ये भी क्या होता है, एक राजा की नीति के क्या होता है, खिलाफ होता है, क्योंकि अगर किसी उसी के राज्य के अस्त्र शस्त्र ये किसी और राजा को प्रोवाइड करवाएंगे तो कल को वो जो दूसरा राजा है वो क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और बाद में क्या कर देगा, वो विद्रोह कर देगा। उसके बाद मुमताज महल के 2 दासियों को क्या है, पकड़ लिया गया था। तो ये भी क्या था, इसके फलस्वरूप शाहजहां ने क्या है, हुगली में सैन्य अभियान कासिम मलिक खां के नेतृत्व में क्या है करवा कर पुर्तगालियों को हुगली से क्या करवा दिया, बाहर करवा दिया। यानी ये भी क्या थी, काफ़ी बहुत ही घिनौनी हरकत थी। तो इस कारण इस पर भी जो शासक है वो क्या करते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं। उसके बाद कंधार का अभियान देखते हैं। तो जहांगीर के काल में कंधार जो थे वो मुगलों के नियंत्रण से क्या हो गया था, बाहर हो गया था। और कंधार पर क्या कर लेते हैं, किसका, पारसियों का यानी ईरानियों का क्या हो जाता है, अधिकार स्थापित हो जाता है। कब, जब जो कंधार है वो किससे, मुगल सल्तनत से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, यानी छिन जाता है। तब जो थे पारसी वो क्या उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। और 1628 ईस्वी में शाहजहां ने पारसी सूबेदार को बहला फुसलाकर, जो पारसी सूबेदार था उस पर क्या कर लिया, कंधार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जिस पर कंधार पर जो नियंत्रण था वो पारसियों का हो गया था, तो वो दोबारा से क्या है, कंधार पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं। और 1648 ईस्वी तक कंधार जो था वो क्या है, मुगलों के नियंत्रण में ही रहता है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर घटनाएं देखते हैं। तो 1649 और 1653 ईस्वी में औरंगजेब के नेतृत्व में 2 सैन्य अभियान हुए। तो फिर उसमें क्या होता है, किंतु दोनों अभियान जो थे वो क्या हुए, असफल हो जाते हैं। यानी जो औरंगजेब जो 2 अभियान जो करता है वो क्या रहते हैं, असफल रहते हैं। और 1653 ईस्वी में दारा सिकोह के नेतृत्व में क्या होता है, सैन्य अभियान हुआ। लेकिन क्या होता है, ये भी क्या रह जाता है, असफल रह जाता है। यानी 3 अभियान किए जाते हैं और असफल रह जाते हैं। इस प्रकार जो कंधार था वो मुगल साम्राज्य से दोबारा से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। उसके बाद दक्कन का अभियान देखते हैं कि दक्कन के अभियान की क्या स्टोरी है। तो दक्कन के अभियान में जो दक्कन जो प्लेस थी वहां क्या थी, 4 स्वतंत्र सल्तनत क्या कर रही थी, राज्य कर रही थी। तो जो पहली थी वो क्या थी, अहमदनगर थी, जहाँ पर ये बरार के क्षेत्र में शाहजहां ने क्या है, अपनी विजय स्थापित की थी। उसके बाद बीजापुर था, गोलकुंडा था और खानदेश, इसमें क्या है, अकबर ने ही क्या है, विजय कर लिया था। उसके बाद अगर अहमदनगर की हम बात करें तो 1627 ईस्वी में यहाँ के क्या है, योग्य मंत्री मलिक अंबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यहाँ क्या थे, काफ़ी अच्छा मंत्री था। तो मलिक अंबर का जो पुत्र था फतेह खां, कौन, फतेह खां, वह अहमदनगर के सुल्तान के मध्य क्या है, संबंध अच्छे नहीं थे। यानी जो फतेह खां था और अहमदनगर का जो सुल्तान यानी राजा था, तो दोनों के बीच में क्या थी, टकरार थी, जो संबंध थी वो अच्छी नहीं थी। तो मलिक अंबर के पुत्र ने क्या है, मुगल दरबार से क्या है, 10.5 लाख घूस लेकर मुगल सेना के साथ देने का क्या किया, वचन दिया। तो उसने क्या कर लिया, मुगल दरबार से कितने, 10.5 लाख क्या ले लिए, घूस में ले लिए। और एवज में यानी उसके बदले में उसने क्या है, ये वादा किया कि मैं क्या करूँगा, मुगलों का साथ दूंगा। उसके बाद 1633 ईस्वी में क्या है, आसानी से मुगलों का आधिपत्य क्या हो गया, स्थापित हो गया। तो अहमदनगर पर क्या है, ये लोग ऐसे क्या कर लेते हैं, अपना अधिकार कर लेते हैं। वैसे इसमें मुगलों की गलती नहीं है, सामने से उनको क्या है, खुद चलकर क्या है, उनके पास ऑफर आया था। उसके बाद गोलकुंडा की स्थिति देखते हैं, गोलकुंडा और बीजापुर। तो गोलकुंडा पर क्या है, फरवरी 1636 में मुगल बादशाह ने इन दोनों राज्य पर क्या है, आरोप लगाया। कब, 1636 में गोलकुंडा और बीजापुर पर राज्य पर आरोप लगाया कि दोनों क्या हैं, दोनों के शासक शिवाजी के पिता शाहजी भोसले की क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। कौन, गोलकुंडा और बीजापुर। देखिए मैंने शाहजी भोसले और शिवाजी की स्टोरी ऑलरेडी मैंने आपको पूरी की पूरी क्या है बताई थी, जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस कर रही थी। मैं दोबारा से नहीं बताऊंगी, जब मैंने मॉडर्न हिस्ट्री वहीं से क्या किया था, कंटिन्यू किया था। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल में PDR अकेडमी सर्च करके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पूरी की पूरी क्या है, एक प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ जाके क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको वो प्लेलिस्ट क्या है, ऐड भी कर दूंगी इस वीडियो के साथ।
तो वो फिर क्या करते हैं, वो स्टोरी आप जाके वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। तो शाहजी भोसले की क्या कर रहे थे, मदद कर रहे थे। इसी कारण क्या होता है, शाहजहां ने क्या है, गोलकुंडा पर क्या कर दिया, अभियान कर दिया और परिस्थिति को भांपकर गोलकुंडा से क्या कर ली, संधि कर ली। अब संधि की हम कुछ शर्तें देखते हैं कि आखिर संधि की जो शर्तें थी वो क्या क्या थी। तो गोलकुंडा के शासक ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, किसकी, मुगल साम्राज्य की। उसके बाद गोलकुंडा के शासक द्वारा मुगल बादशाह प्रति वर्ष वार्षिक कर दिए जाएंगे। तो गोलकुंडा के शासक जो है वो मुगल बादशाह को क्या है, हर वर्ष क्या देंगे, कर देंगे और मुगल बादशाह के नाम के सिक्के जारी किए जाएंगे, साथ ही खुतबे भी पढ़े जाएंगे। ये क्या थी, ये जो मुगल बादशाह की क्या थी, सबसे बड़ी क्या थी, उपलब्धि थी। उसके बाद बीजापुर के शासक ने आसानी से अधीनता स्वीकार नहीं की, मतलब इन्होंने जो बीजापुर के जो शासक थे उन्होंने क्या है, अधीनता स्वीकार करने से क्या है, मना कर दिया, बल्कि सैन्य अभियान में पराजित होने के बाद संधि के लिए बाध्य हुआ। यानी इन्होंने क्या है, डायरेक्टली मना कर दिया था। उसके बाद क्या होता है, युद्ध होता है और जब वो युद्ध में क्या हो जाते हैं, बीजापुर के शासक पराजित हो जाते हैं, उसके बाद क्या होती है, संधि होती है। तो 1636 में हुई संधि की कुछ हम शर्तें देखते हैं कि क्या शर्तें थी। तो बीजापुर के शासक ने पहली शर्त तो यही है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद इसमें भी क्या है, वार्षिक कर निश्चित किया गया, यानी हर साल क्या है, टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद बीजापुर के शासक द्वारा गोलकुंडा राज्य को तंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये था क्योंकि गोलकुंडा मुगलों का क्या था, एक संरक्षित राज्य था। संरक्षित राज्य का मतलब है कि जो मुगल हैं वो क्या है, गोलकुंडा राज्य की क्या कर रहे थे, देख रेख कर रहे थे। उसके बाद जुलाई 1636 में शाहजहां दक्कन से क्या है, आगरा वापस आता है। कहाँ से, शाहजहां जो था वो दक्कन में था, तो दोबारा कहाँ आता है, आगरा आता है और अपने पुत्र औरंगजेब को क्या है, दक्कन का क्या है, राज प्रतिनिधि क्या कर देता है, घोषित कर देता है। अब जो औरंगजेब था वो क्या है, यहाँ की क्या करेगा, देख रेख करेगा और दक्कन जाने का क्या है, औरंगजेब को क्या दे देता है, आदेश दे देता है। फिर क्या होता है, 1644 ईस्वी में क्या हुआ, औरंगजेब क्या है, अपनी बीमार बहन, तो देखिए जो क्या होता है कि जो औरंगजेब था वो अपनी बहन को क्या करता है, बीमार बहन को क्या करता है, देखने आता है, कहाँ, आगरा। तो आगरा में किसे, जहांआरा को वो क्या करने आता है, देखने आता है। जिसमें जब वो राजमहल की जब वो आता है आगरा, तो उसे स्थिति जो है वो कुछ खास नहीं लगती है। उसी स्थिति जो थी वो सारी स्थिति भाप जाता है और वह दक्कन जाने से क्या कर देता है, मना कर देता है। इसके बाद 1645 में गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया उसे। उसके बाद 1653 में क्या है, औरंगजेब को दूसरी बार दक्कन का क्या है, राजनीति प्रतिनिधि बनाकर क्या है, भेजा गया। पहले उसे गुजरात का सूबेदार बनाया गया जब वो मना कर देता है, फिर दोबारा से उसे क्या है, राज प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। तो औरंगजेब ने क्या है, उसमें दक्कन में क्या है, राजस्व व्यवस्था को क्या है, पुनर्गठन किया और दक्कन की क्या है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का क्या किया, प्रयास किया। और उसके बाद क्या करता है, इस कार्य में उसे क्या है, मुर्शीद कुली खां की भी क्या है, उसे सहायता मिलती है। मुर्शीद कुली खां के बारे में भी मैंने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ाया था कि कौन क्या था, जब मैंने बंगाल की स्थिति बता रही थी। उसके बाद दक्कन के राजस्व व्यवस्था को क्या है, वो सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि दक्कन में जो राजस्व व्यवस्था थी वो काफ़ी खराब हो गई थी, तो करने के बाद औरंगजेब ने क्या है, गोलकुंडा व बीजापुर राज्य पर भी क्या दिया, ध्यान दिया। यानी अब ये क्या कर रहा था, जो औरंगजेब था वो स्थिति जो थी अपनी, वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, मजबूत कर रहा था। उसके बाद गोलकुंडा राज्य पर यह आरोप लगाया गया कि वह उस राज्य पर प्रति वर्ष कर शेष रह जा रहा है। तो ये क्या करता है, आरोप लगाता है। उसके बाद गोलकुंडा के सुल्तान का उसे क्या है, प्रधानमंत्री मिर्जू बला के प्रति व्यवहार क्या था, अच्छा नहीं था। किसका, सुल्तान का जो था वो प्रधानमंत्री मिर्जू बला के प्रति क्या था, वो नहीं था। उसके बाद मोहम्मद शेख जो थे वो पारसी व्यापारी थे, हीरे व रत्न का, तो ये क्या थे, मिर्जू बला जो थे वो भी क्या है, ये बात बताते हैं। उसके बाद 1656 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या है, शाहजहां की आज्ञा पर गोलकुंडा पर सैन्य अभियान किया, क्योंकि स्थिति जो थी वो क्या थी, यहाँ पर अच्छी नहीं थी, और सैन्य अभियान किया। किंतु क्या है, बीच में दारा व जहांआरा, दारा और जो जहांआरा थी वो दोनों उसके भाई बहन थे, कि समझाने पर शाहजहां को क्या है, सैन्य अभियान बंद करने का क्या देना पड़ा, आदेश देना पड़ा।
क्योंकि क्या करते हैं, जो स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो शाहजहाँ ने क्या किया था, औरंगजेब को क्या है आदेश दिया था। उसके बाद क्या है, बाद में क्या कर देता, वो मना कर देता और सुल्तान द्वारा मुगलों को क्षतिपूर्ति के रूप में 10 लाख तथा रंगीर किला मिला। ठीक है, ये क्या है, उसके शासक द्वारा क्या है मुगल साम्राज्य को दिया जाता है। उसके बाद बीजापुर में 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या है बीजापुर पर यह आरोप लगाया कि वहाँ का सुल्तान पूर्व सुल्तान का वास्तविक पुत्र नहीं है। तो ये भी क्या है, ये भी काफ़ी बड़ी वो थी, ये जो औरंगजेब था वो क्या है आरोप लगा देता है कि जो मतलब पुराना सुल्तान है उसका क्या है, जो पुराना राजा था ये उसका क्या है असली बेटा नहीं है, बल्कि क्या है दत्तक पुत्र है, यानी गोद लिया हुआ पुत्र है। इस कारण शाहजहाँ के आदेश पर उसने क्या है सैन्य अभियान कर दिया। किंतु दोबारा से क्या है दारा के कहने पर शाहजहाँ ने क्या है इस अभियान को रोकने का क्या दे दिया, आदेश दे दिया। यानी दोनों अभियान क्या है शाहजहाँ जो था वो क्या है रुकवा देता है। उसके बाद क्या है बीजापुर की क्षतिपूर्ति है तो मुगलों को क्या है भारी हर्जाना देना पड़ा और इसके अतिरिक्त कल्याण, परिंदा, भिवानी किले भी देने पड़े। ये क्या थे, कुछ किले थे मुगल साम्राज्य के जो उन्हें क्या है देने पड़ते हैं। इसी के कारण हमने ये कहा था आपको कि गोलकुंडा और जो बीजापुर का राज्य था वो क्या है शाहजहाँ के या मुगल सल्तनत में क्या है अच्छे से नहीं मिल पाया, यानी नियंत्रण नहीं हो पाया। उसके बाद इसी के समय में देखते हैं उत्तराधिकार का युद्ध। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है उत्तराधिकार का युद्ध। तो 1657 में क्या है जब शाहजहाँ क्या होता है बीमार हो जाता है तो उसके क्या है 4 पुत्रों में क्या हो जाता है संघर्ष छिड़ जाता है। तो हम प्रथम चरण देखेंगे, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, इसे 3 चरणों में बांटकर देखेंगे कि ये जो उत्तराधिकार का युद्ध है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है, कैसे कैसे क्या हो जाता है। तो अगर हम प्रथम चरण की बात करें तो 1658 में कौन था, सूजा था। सूजा जो था वो क्या था बंगाल का सूबेदार था और बंगाल का सूबेदार और दारा सिको का पुत्र सुलेमान सिको क्या हो जाता है मध्य फरवरी 1658 में क्या है बनारस के समीप हो जाता है, क्या हो जाता है युद्ध हो जाता है, जिसमें जो सूजा था वो क्या हो जाता है पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद वो क्या हो जाता है दोबारा कहाँ लौट जाता है, बंगाल लौट जाता है। तो प्रथम चरण में जो युद्ध हुआ था वो सूजा जो था बंगाल का सूबेदार था और दारा सिको के पुत्र सुलेमान सिको के बीच में क्या है युद्ध हुआ था, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद द्वितीय चरण में देखिए क्या होता है, द्वितीय चरण में पिता की बीमारी जब पता चलती है औरंगजेब को तो दक्कन से वह मुराद गुजरात से चला उज्जैन के समीप क्या है, मतलब मुराद क्या था गुजरात में था तो मुराद आता है और औरंगजेब जो था दक्कन में था तो दक्कन से वापस आता है। ये दोनों क्या थे शाहजहाँ के पुत्र थे, औरंगजेब और मुराद। तो क्या है ये उज्जैन के समीप औरंगजेब व मुराद की मुलाकात होती है। कहाँ, उज्जैन में। जब ये दोनों औरंगजेब जो था वो दक्कन से आता है और मुराद जो था वो गुजरात से आता है तो दोनों आके मिलते कहाँ हैं, उज्जैन में मिलते हैं। तो क्या उसी के कारण दोनों के बीच में क्या हो जाती है, जब दोनों उज्जैन में आके मिलते हैं तो दोनों के बीच क्या हो जाती है संधि हो जाती है। संधि की हम कुछ शर्तें देखते हैं कि क्या चीज़ें इन दोनों के बीच संधि होती है। तो पंजाब, कश्मीर, सिंध व अफगानिस्तान के क्षेत्र पर युद्ध विजय के बाद मुराद का अधिकार होगा और शेष भारत पर औरंगजेब का अधिकार होगा। ये दोनों के बीच क्या हो जाती है संधि हो जाती है। खजाने से प्राप्त धन का 1/3 भाग मुराद को मिलेगा व 2/3 भाग पर क्या है औरंगजेब का अधिकार होगा। ये क्या है इन दोनों के बीच क्या हो जाती है संधि हो जाती है। उसके बाद द्वितीय चरण के हम कुछ युद्ध देख लेते हैं। तो धर्मत का युद्ध जो उज्जैन के समीप होता है, इसमें ये अप्रैल 1658 में होता है। सम्मिलित सेना और शाही सेना, सम्मिलित सेना में कौन था, मुराद व औरंगजेब की सेना थी और शाही सेना में दारा की सेना थी। तो जो सम्मिलित सेना है वो क्या होती है, विजयी होती है, यानी मुराद और औरंगजेब की सेना जो थी वो विजयी होती है। उसके बाद आगरा के पास एक युद्ध होता है जिसमें जिसे सामूगढ़ का युद्ध कहते हैं, ये अप्रैल 1658 में होता है। इसमें सम्मिलित सेना और दारा सिको के बीच में युद्ध होता है, जिसमें सम्मिलित सेना जो थी वो क्या होती है, विजयी होती है इस युद्ध में। तो क्या है इन दोनों युद्धों को जीतने के बाद क्या है औरंगजेब क्या है औरंगजेब जब दोनों युद्धों को जीत लेता है तो आगरा पर क्या है अपना अधिकार करने के लिए क्या है उसके बाद क्या है अपनी सेना को लेकर दिल्ली की ओर क्या है बढ़ता है। उसी समय जो मुराद था वो ये समझ चुका था कि औरंगजेब उसे क्या है कुछ नहीं देने वाला है। अब ऐसी कुछ घटनाएं घटी होंगी या जो औरंगजेब था वो
काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी टाइप का इंसान था, राजा था। तो जो मुराद था वो उसकी स्थिति को क्या कर लेता है, भांप लेता है कि और अगर औरंगजेब जो है वो राजा बन जाएगा तो उसे क्या है, कुछ नहीं देगा। इसलिए उसने क्या है, उसे क्या है, अपना औरंगजेब को क्या है, अपना विद्रोही मान लिया। और फलस्वरूप जून 1658 में मथुरा के समीप रूपनगर पर क्या है, मुराद को पराजित करके जेल में बंद कर दिया, जहां आगे चलकर उसकी क्या है, हत्या कर दी गई। मतलब क्या होता है कि जब मुराद को ये चीज़ समझ में आ जाती है तो वो क्या करता है, औरंगजेब से युद्ध लड़ने की कोशिश करता है, जिसमें मथुरा के समीप एक रूपनगर पर क्या है, मुराद को क्या कर देता है, पराजित कर देता है औरंगजेब। और बाद में उसे कहाँ, जेल में बंद कर देता है। और फिर आगे चलकर यानी कुछ टाइम बाद क्या है, उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद तृतीय चरण में क्या है, औरंगजेब ने सत्ता प्राप्त करने के लिए क्या है, इस चरण में क्या है, अकेले ही संघर्ष किया। तो उसके बाद इसके कुछ वो देखते हैं। तो इसके टाइम पीरियड में खानवा का युद्ध हुआ था इलाहाबाद के पास में जनवरी 1659 में। इसमें क्या थे, दो प्रतिद्वंदी थे। कौन, सूजा और दारा। और तो औरंगजेब प्लस सूजा के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब जो होता है वो क्या होता है, विजयी होता है। उसके बाद क्या है, देवराई का युद्ध होता है। ये कहाँ, अजमेर के पास में होता है। कब, अप्रैल 1659 में। तो ये औरंगजेब और दारा के बीच में होता है, जिसमें औरंगजेब जो होता है वो विजयी होता है और दारा की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। यानी दारा सिकों को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या होता है कि इसके काल को क्या है, मुगल काल का स्वर्ण काल कहा गया है। किसके, शाहजहां के काल को। अभी तो उत्तराधिकार का युद्ध देख लेते कि शाहजहां के रहते हुए उसके पुत्रों में कैसे उत्तराधिकार का क्या हो रहा था, युद्ध छिड़ गया था। तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में अगर मुगल काल में देखा जाए तो शाहजहां के काल को क्या है, स्वर्ण काल कहा गया है। और शाहजहां के काल में कई विदेशी यात्री भी जो थे वो भारत आए, और भारत और दूसरे देशों के मध्य वैदेशिक संबंध भी जो थे, यानी विदेशी संबंध जो थे वो क्या थे, काफ़ी अच्छे थे। जैसे बर्नियर जो था वो चिकित्सक था, और ये क्या थे, ये दोनों ही क्या थे, फ्रांसीसी थे। और जो जौहरी जो था वो क्या था, रत्नों का ज्ञाता था, और इसी को क्या है, स्वर्णकार भी कहा गया। उसके बाद जो टैबर्नियर जो था वो क्या था, जौहरी था। और जो शाहजहां व औरंगजेब के काल में क्या 6 बार क्या है, भारत आया था। उसके बाद इटली यात्री भी आया था, पीरट मुंडी एवं क्या है, मनुची। ये भी क्या है, इटली यात्री थे जो क्या है, भारत की यात्रा पर आए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो शासक है वो है औरंगजेब, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और जो आपको पीडीएफ है, चलिए शाहजहां की पूरी पीडीएफ आपको शाहजहां वाली वीडियो में, यानी इसी वीडियो में मैं प्रोवाइड करवा दूंगी कट करके। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे औरंगजेब के साथ मिलेंगे। ये जो राजा हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक हैं, काफ़ी रोल है इनका। तो शाहजहां के बारे में हमने सेपरेट लेक्चर, उसके बाद हम औरंगजेब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इसकी जो शाहजहां की जितने भी चीज़ें थी उतनी हमने जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी डिस्कस कर ली है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।